Hi guys, welcome back to my channel Unlock Psychology with Shweta. And extremely sorry got late by 1 minute. Actually मुझे time का realization ही नहीं हुआ. मैं यहाँ पे live मतलब बैठी हुई थी. I was just waiting for 4:30 to tick. But 4:30 से ज़्यादा ही हो गया because समझ ही नहीं आया, realize ही नहीं हुआ. कैसी चल रही है तैयारी? आई होप ऑल ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन इज एट रेस्ट और तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग चुके होगे. और अगर अभी भी नहीं लगे हो तो बस शुरू हो जाओ. अब और कम दिन रह गए हैं. आज हो गई है 27 तारीख, 5 को एग्ज़ाम है. तो नॉट मैनी डेज आर लेफ्ट, सो यू बेटर गेट ready and have your sleeves, socks pulled up in order to actually score fantastic in your examination. आज के वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं रिवाइज करवा रही हूँ योर चैप्टर 1. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एज आई सेड कि आप लोग तैयारी करके रखिएगा और जो भी सवाल होंगे आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कल, यानी कि आज. तो अगर कोई सवाल आप लोग के रिवीजन करते वक्त दिमाग में आया या आप मुझसे पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, so certainly do send it to me. So Muskan is already here. She's sending virtual hugs. Thank you, Muskan, for the virtual hugs, and virtual hug to you as well. What are your plans for future, Muskan? How do you like? What do you wish to pursue as your career? And क्या CUET में क्या क्या फिल किया है और किस तरह से जा रहा है, प्लीज मुझे बताओ. आई वुड लव टू नो दैट. ऑल्सो मीनवाइल मैं अपनी PDF को ओपन कर लेती हूँ. ऑल्सो आर यू गाइज अवेयर ऑफ द न्यू सिलेबस फॉर द अपकमिंग ईयर? लाइक सर्टनली आप लोगों से तो इतना रिलेटेड नहीं है, बट सिंस आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स तो मैंने सोचा तुम लोगों से बात ज़रूर करूँ. पता है क्या, ये जो आने वाला जो नया सेशन है ना, उन लोग वो लोग बहुत ही सही उनका चलने वाला है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो रैशनलाइज होके only 7 chapters are now coming for them, so they got really lucky. But for you all, though it's for you also, you people are also lucky, like तुम्हारा भी तो rationalized syllabus ही है. But yeah, so Roshan has joined. He's saying good evening, ma'am. Good evening, Roshan. Hope you're doing great. Okay, Muskan is preparing for CLAT. Yeah, I know about CLAT यार. मतलब इतना पढ़ाते पढ़ाते पता है मुझे बेसिक चीजें क्या होती है क्या नहीं होती है. So best wishes. When is your entrance for that? Vansh has joined. Hi Vansh. Hope everything is doing good. मैम आप साइकोलॉजिस्ट हो या नहीं? मैं सर्टेनली साइकोलॉजिस्ट हूँ रोशन, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, though I'm not visiting any clinic at the moment because of my own personal situations. But yes, I do consult over an online session. Muskan keh rahi hai, actually I'll recommend your channel to my juniors. Oh, thank you so much. Thank you. Hello ma'am, hand पिंक. अच्छा, ओ ये पता है ऐसे ही करता है बिकॉज आई एम यूजिंग दिस थिंग ना, स्ट्रीम यार्ड. तो यहाँ पे कुछ मतलब कि इफ यू यूज एन इमोजी तो वहां पे वो लिख के दे देता है. स्टूपिड है एक नंबर का. शुभम, आई एम डूइंग फैंटास्टिक. थैंक यू फॉर आस्किंग मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम. या ओके, चलो. PDF में निकाल ले रही हूँ. बेसिक ग्रीटिंग्स हो चुके हैं, हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिए हैं, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. कल हम सारी थ्योरीज खत्म कर चुके थे और आज से हमें थ्योरी के आगे बढ़ना है एक जेनेरिक रिविजन लेते हुए. करेक्ट? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. सबने पढ़ाई करी? वंश, डिड यू स्टडी? आई वांट टू आस्क यू स्पेसिफिकली, क्योंकि लड़के थोड़े से ज्यादा वो होते हैं ना, ढीले होते हैं पढ़ाई के मामले में. उनको लगता है जितना निकाल सको निकाल लो. I mean, just a stereotype, but I know being a psychologist, I shouldn't have one. But yeah, I mean, why not? I'm also human. चलो, good, good, good. कोई सवाल मन में है तो जरूर पूछना. I'll share the screen for you all. Sharing screen. Meanwhile, Roshan has a question. मैम, एक क्वेश्चन है, क्या आपको दोपहर में नींद नहीं आती और आती है तो उससे कैसे अवॉइड करें? So this is a very interesting question. Okay, very very interesting. The point is कि यार नींद किसको अच्छी नहीं लगती है, मतलब कि और दोपहर की नींद तो मतलब ये तो मतलब इसका जो
स्वाद किसी ने चख लिया है, तो उस स्वाद से कोई बाहर निकल के आना बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ ट्रू फैक्ट। बट लेट मी टेल यू कि अगर दिन में नींद आ रही है ना, तो ऐसे चीज़ों में इंडल्ज करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हों, सो दैट आपकी नींद भाग जाए, ओके? डू नॉट इंडल्ज योरसेल्फ। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो या कोई चैप्टर भी रीड कर रहे हो ना, सो रीड द चैप्टर व्हिच इंटरेस्ट यू, या वो ऐसा इस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करो जो आपको इंटरेस्ट पैदा कर सके। फॉर एग्जाम्पल यू कैन वॉच माई चैनल, राइट? दैट वेज क्या होगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, बिकॉज यू आर इंडल्जिंग yourself in a, you know, in a audio video mode. You're not just reading, but you're also listening, watching. So it's just one suggestion that I can give you, क्योंकि यार देख, अभी कुछ गिने चुने दिन बचे, साइकोलॉजी बीइंग द लास्ट एग्जामिनेशन, आप कुछ कर नहीं सकते हो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आलस हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो, मन ना हो, कुछ भी कह लो, बॉस करना तो पड़ेगा ही, ठीक है? सो मेरा सजेशन और रिकमेंडेशन यही होगा कि उस टाइम पे जब आपको पीक नींद आती है, एंड अगर वो आपका ऑलरेडी स्केड्यूल का टाइम है, तो उस टाइम पे अपने आप को उस तरह से एंगेज करो कि वो आपको नींद भाग जाए, ओके? You can watch my channel, you can watch other stuff online, you can watch, you know, cartoonish way of studying a particular concept, यानी कि बहुत सारे कार्टून्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे, इस पे, उस पे, जो कि आपको वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्प योर सेल्फ, आई मीन डोंट जस्ट स्लीप। मैं तो ऐसे ही करने की कोशिश करती थी जब मेरे को होता है कि यार यू हैव टू डू अ सर्टेन थिंग, मतलब अगर कुछ नहीं है तो सो जाओ यार, कौन रोक रहा है, बट अगर कुछ करना ही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम तो preparing for my history exam which is on 29th only. Not getting much time to study psychology but attending your lectures on regular basis. Thank you Muskan, that's so nice of you. VTech Front is saying लाइफ में फोकस होता है तो सब नींद अपने आप भाग जाती है। ये हुई ना, मतलब पते की बात, ठीक है? ये तो बात सच है, बट सर्टेनली ऐसा सबके साथ नहीं होता है। वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी ऑल हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स, डिफरेंट कैपेबिलिटीज, एंड हेंस हम सभी के जिंदगी को जीने के अलग अलग फंडे होते हैं, तो हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। एंड हेंस रोशन, आई एम श्योर मेरे सजेशन आपको जरूर हेल्प करेगा, सो डू यूज इट, ठीक है? सो individual differences in intelligence. Now this is where we need to begin with. As you all know कि ये वाला जो question है, intelligence and interplay of nature and nurture, um, this is a very interesting ये क्या कहते हैं पोर्शन, एंड ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये पूछा जाता है। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ ऑफ हाउ कैन यू आंसर इट। ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इज नेचर, व्हाट इज नर्चर, then you must get on to the you know the heredity part and explain the correlation between the adopted children or the twins study, and then you can eventually get onto the role of the nature, the environment, and you can speak about that if good education, good nutrition, good food, this and that has been provided, then what will happen. So this is how, and at the end you can conclude that interplay of nature and nurture both is equally important for intelligence, and no single component can be held responsible. So I believe this way it's going to be a very very effective answer. So in case you're listening, I think you must adopt this technique. um, रोशन कह रहा है केमिस्ट्री और फिजिकल अलग अलग होता है। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन रोशन। मोस्ट वेलकम। नाइट स्टूडियो हैज ऑल्सो ज्वाइन। हाई नाइट स्टूडियो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट गाइज, आपको असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ फर्स्ट थिंग, वन मार्क क्वेश्चन कि किसने ये दिया, क्या कहते हैं, अल्फ्रेड बिनेट जो था, ही वाज एंड अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट किया था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए 1905। सो सर्टेनली आपको ईयर पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, एमए की डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है वो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आईक्यू किसने दिया ये पता होना चाहिए, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। सीयूईटी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 1 मार्क क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि वहाँ पे काफी ज्यादा आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके थ्रू आप ये करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल होते हैं, बट स्टिल कुछ कुछ
थियोरेटिकल सवाल भी होते हैं, तो उसके लिए आपको इन पोर्शंस की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। ऑल्सो गाइज दैट रिमाइंड्स मी कि मैंने असर्शन रीजनिंग बेस का एक लिंक अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है। व्हेनेवर यू गेट टाइम यू मस्ट गो एंड वॉच इट। ऑल्सो एक और लिंक डाला है 1 मार्क क्वेश्चंस का, यू मस्ट गो एंड वॉच दैट एज वेल। दिस इज ऑल गोना बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। वो सब मेरे लास्ट ईयर के लाइव सेशंस हैं, तो जैसे मैं अभी कर रही हूँ वो मैं लास्ट ईयर भी करती थी। सो जस्ट फॉर ऑल ऑफ योर हेल्प एंड प्रैक्टिसिंग मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू दैट। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगी, बट ये है कि सर्टनली यू शुड नॉट अवॉइड इट, विच इज दैट नॉर्मल कर्व क्या है एंड व्हाट डज इट डिस्प्ले और डिपिक्ट और एक्सप्लेन। ठीक है, सो नॉर्मल कर्व जब भी सवाल आता है, इफ इट्स 2-3 मार्क क्वेश्चन, देन यू मस्ट draw this diagram real quick. This just shows that the majority of the population lies in the center, and the left side and the right side are symmetrical in nature. So this is one of the characteristic of the normal curve. And what does it indicate? It's a bell-shaped normal curve, a bell-shaped curve. So ये सब जो indicate कर रहा है, you must know all of this really, really nice. नाउ नेक्स्ट थिंग विच अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो टेबल 1.1 दिया हुआ है, एज आई ऑलवेज से कि जब आपकी 12th की आप तैयारी करते हो तो आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना है। यानी कि इवन अ स्मॉलेस्ट टेबल, इवन द स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन यू शुड नॉट स्किप, क्योंकि इट्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू नेवर नो व्हाट दे गोना आस्क यू। ओके, सो हेंस गाइस, ये जो टेबल है इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इसको अवॉइड कर दो। दिस इज समथिंग दैट यू डोंट रिक्वायर। ऑल यू maximum to maximum need to know is that the majority of the population, which is the 50% of the population, lies in the center, which is the average IQ range, which is 90 to 109. Now what you have to know in detail and depth is the IQ ranges, यानी कि below 70 को क्या कहते हैं, 72 इसको क्या कहते हैं, 80 to 89 को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। What they're not gonna ask you कि इससे what they'll do is कि they'll give you an IQ and they'll ask you कि what do we label it basically, how descriptive label देने को कहेंगे। So you must know it really nicely. Okay. नाउ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, मेंटली चैलेंज, मेंटली रिटार्डेड, ये सब पता होना चाहिए। AAMD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, विच इज द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। हाउ डिड दे डिफाइन इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी? यू मस्ट नो दैट दे हैव 3 criterias, which is the sub average intellectual functioning, then your inability to adapt, and developmental deficits during developmental deficits in the appropriate age। ठीक है, सो ये 3 जो क्राइटेरियाज हैं ये आपको पता होने चाहिए, एंड इसका मतलब क्या होता है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। ना सोफार जो हमने ऊपर वाला बॉक्स पढ़ा था उसमें हमने बिलो 70 रेंज के आईक्यूज को डिस्कस नहीं किया था। सो बिलो 70 आईक्यूज को डिस्कस करने के लिए ये आपके पास दे दी है, यानी कि माइल्ड रिटार्डेशन क्या है, मॉडरेट में क्या कहते हैं, सिवियर में क्या कहते हैं, और प्रोफाउंड में क्या कहते हैं। ठीक है, so this is everything that you need to know that I'm discussing at the moment. Okay, are we good to go so far? Certainly, this is a very easy section. You must know the difference between giftedness and talent. Talent जब हम बात करते हैं, it's a very narrower term, but जब हम giftedness की बात करते हैं, it's a very broader aspect. It consists of a lot of things. People usually who we refer to as all rounders. They are basically gifted children because they're good at everything almost that they do and perform. So yeah, that's the difference between the two. Next is how are we going to identify children who are gifted? ये एक बहुत ही important segment है guys. आ सकता है सवाल कि पूछ लें कि आपसे कैरेक्टरिस्टिक बताओ of the people, or how are you going to identify um, children who are gifted? So ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, इन पॉइंट्स को एज इट इज करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। That they have advanced logical thinking, you know, advanced logical thinking, questioning, problem solving, superior generalization and discrimination ability, यानी कि they can understand कि कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग हैं। Advanced level of original and creative thinking, high level of intrinsic motivation, which means कि they don't need any motivation, any force from outside, independent and non-conformist thinking, and preference from solitary academic activity for a long period of time. So these are some of the ways through which you can identify children who are gifted.
नाइट स्टूडियो इज आस्किंग कि सीयूईटी की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। यार सीयूईटी की तैयारी के लिए वही है कि कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। सो जो सब्जेक्ट बेस होगा, डोमेन बेस तैयारी होगी, वो वंस यू फिनिश द बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग डोमेन बेस तैयारी करना शुरू कर देंगे। सो या यू मस्ट ऑल ऑफ दोज स्ट्राइविंग फॉर साइकोलॉजी मस्ट ज्वाइन मी फॉर माय डोमेन बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जो आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, विच आई थिंक इज द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ ऑल। हमें पता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं। सो फार इसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ इतने खास बन नहीं रहे हैं, बट जो बन रहे थे वो नेचर वर्सेस नर्चर और ये सब जो थे वो मैंने आपको साइमल्टेनियसली बता दिया है कि किस तरह से किस फॉर्म में वो आपसे ये क्वेश्चंस को पुट अक्रॉस कर सकते हैं। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट, एज आई एम श्योर यू वुड ऑलरेडी नो कि जब हम इंडिविजुअल टेस्ट की बात करते हैं तो वो ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम ओनली अ स्पेसिफिक मतलब एक ही इंसान के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ टाइम कर सकते हैं। वेराज जब हम ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं तो वो एक टाइम पे हम मल्टीपल लोगों के ऊपर कर सकते हैं, तो उसको हम ग्रुप टेस्ट कहते हैं। राइट, ओके। Hi Muskan, we have another Muskan who's joined in. So hope you're keeping well, sweetie. Um, then we have, guys, also a very quick reminder that you can follow me on my Instagram, which is at the rate Unlock Psychology. I'll just quickly write it for you all. My Instagram handle, so that you know, in case you want to connect with me on my personal level, you can do that. Then we have a few more categories of it, which is verbal, non-verbal, and performance test. We know about the differences because हमने अपनी जब इसकी तैयारी की थी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल की तैयारी की थी, उस टाइम पर भी हमने ये वाला कंटेंट किया था। इसका मतलब सेम ही है। So you do not have to learn anything different. Okay. Then we have performance test बता दें, culture fair versus culture bias test. Now जब हम culture fair versus culture bias test की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपली यही होता है कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक लोगों के लिए बने होते हैं, एंड सर्टनली हम उन टेस्ट को दूसरी सोसाइटी या दूसरे देशों में कंडक्ट नहीं करा सकते। उसको हम कहते हैं कल्चर बायस्ड। और जिनको हम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द कम्युनिटी कहीं पे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कल्चर फेयर टेस्ट। ठीक है, राइट। Once I don't follow back anybody from my professional profile, so I'm so sorry I won't be able to do that, sweetie. Uh, Ma'am, can you please tell important questions of all chapters? See, IC Bay. First of all, let me tell you this one thing, that जब मैं chapter discuss कर रही हूँ, at the same point of time, I'm also discussing the expected question. You can't really say आज आने वाले एग्जाम के लिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा कौन सा अनइम्पॉर्टेंट होगा। उसका कारण ये है कि कुछ जो है क्वेश्चन केस स्टडी बेस पे बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क में घुस जाएंगे। तो आप रियली यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, एंड कंसिडरिंग कि पहले जो हमारे पास इस फॉर्मेट पे जो पेपर है वो सिर्फ एक ही पेपर अभी तक अवेलेबल है, तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस फैक्ट इन माइंड, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुछ भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। बट सर्टनली जो सेक्शन है हमें लगता है क्वेश्चन आ सकता है, वो आई बिलीव आई एम साइमल्टेनियसली डिस्कसिंग, तो यू मस्ट पे अटेंशन इन माई क्लास एंड you will be able to figure it out. So thank you once for following me on my Instagram. I just got the notification. Okay. Some misuses of intelligence test, guys. This box 1.1, as I always say, कि कोई भी मिस नहीं करने वाला है, ठीक है। उसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना, बट उसको मिस मत करना। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नॉट मिस। क्या इसके इंटेलिजेंस टेस्ट के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मिस यूज हो सकता है। कई बार लोग जो होते हैं ना वो लेबल करने लग जाते हैं। कई बार आपको I will discuss that, Muskan. Just hang on for a minute. So poor performance आती है। Certainly सबका IQ तो बहुत high नहीं होता है। There are majority of the people जिनका IQ जो है average से a little below above average आ जाता, मतलब not very high but not very low बीच का आता है, ठीक है। तो ये majority of the population इसी में fall करती है, but कुछ लोग होते हैं जो नीचे भी fall कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टीचर जो है या जो भी इंसान है, अगर उसने confidentiality maintain नहीं करी and they have discussed the data with other people, then what happens is that people start to discriminate. This is one misuse. People start to label. This is one misuse. People start to do favors and do not behave properly. So, and
Also, one of the misuse of creativity also intelligence tests that it does not assess the creativity of an individual. Later in this chapter itself आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि creativity intelligence से जुड़ी हुई है, but not to an extent कि अगर किसी के पास intelligence नहीं है तो वो creative भी नहीं होगा. ठीक है? इंसान उसकी इंटेलिजेंस एवरेज हो सकती है एंड एट द सेम टाइम वो बहुत हाई क्रिएटिविटी में हो सकता है. सो इस एस्पेक्ट को जो है इंटेलिजेंस टेस्ट ने बिल्कुल इग्नोर किया है एंड दिस इज वन ऑफ द मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. तो मुझे लगता है कि आपको ये बॉक्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यू मस्ट डू इट. Okay, I have a question. Ma'am, can we write answers in points in psychology exam? You certainly can write your answer in points. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लिखने में. आपको अपने आंसर को इफेक्टिव दिखाना है. What I suggest and I prefer कि बच्चे जो है जब अपना आंसर लिखे तो वो अपने आंसर का एक इंट्रोडक्शन में बीच के अंदर उसका कंटेंट हो जो कि पॉइंट्स में हो सकता है एंड देन लेटर ऑन एक कंक्लूजन हो. दिस इज हाउ आई एक्सपेक्ट द आंसर्स टू बी. आई वॉन्ट आंसर्स इन 3 steps. सो मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑल मस्ट एम्फोसाइज कि आप उस तरह से ही अपने आंसर को डिस्प्ले करें. बट एट द सेम टाइम कितने वेटेज का है उस पर तो वेरी करता ही है. तो वो कुछ आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमेशा सब एक ही तरह से होगा. सो या ठीक है. नाउ इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया वाला जो सेक्शन है ना यार, इसमें क्या है कि आपको ये करना पड़ेगा. काफ़ी सारे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जो करने पड़ेंगे, ठीक है? ये जैसे CH राइस ने अटेम्प्ट किया था या स्टैंडर्डाइज़ किया बिने का टेस्ट उर्दू और पंजाबी में. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको करनी ही पड़ेंगी. NLEPT के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को स्किप ना ही करें तो हमारी भलाई है. मतलब कि कितना ही पोर्शन है जो हमें करना है. कुछ चीज़ों में रट्टा लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझ के आप कर सकते हो. तो ये वाला जो पोर्शन है, ये रट्टे वाला पोर्शन है और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका अच्छे से रट्टा लगाएँ. और ठीक है, जो लास्ट वाला सेक्शन है उसको मैं अच्छे से फ्रेश क्लास में 3rd लेक्चर में लूँगी. यहाँ कल्चर एंड इंटेलिजेंस में हम आगे बढ़ेंगे. कल्चर और इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो सर्टेनली आपको पता ही है कि हम वाइगॉट्स्की के बारे में 100% बात करेंगे. वाइगॉट्स्की कल्चर और इन सब से रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आया है वेयर दे आर एक्सपेक्टेड यू टू राइट वाइगॉट्स्की और द रोल ऑफ अ कल्चर इन intelligence. So this is something that you must keep in mind. Another question that you need could be asked from this section is differentiate between integral intelligence and technological intelligence. Another question that could be asked from the whole of it is define intelligence and differentiate between integral and technological intelligence. Another question through which they can put it across is that they will give you the characteristics such as children who are high on or people who are high on this thing, speed, accuracy, analysis, performance, and all of it are high on which type of intelligence, then you're supposed to guess that they're referring to technological intelligence. Or for that matter, over here, if we speak about what do we mean by integral intelligence, and in Hindi or in Sanskrit, what do we refer it to? So not just a straightforward question, but मुझे ऐसा लगता है कि घुमा फिरा के भी जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी आपको फोकस करना है. आपको उसको इग्नोर नहीं करना है at any cost. You never know how they're gonna ask it. Like the 4 facets of integral intelligence, you all must know these 4 facets of intelligence, integral intelligence, and how what all components does it have. मुझे लगता है fill in the blanks और इसके अंदर वो शायद आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. यानी कि they will give you a characteristics like I just explained it for technological intelligence, एंड देन दे वुड आस्क यू कि बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा कॉम्पिटेंस है ऑफ इंटेग्रल इंटेलिजेंस. या वो शायद मेंशन भी ना करें कि दे आर रेफरिंग टू इंटेग्रल इंटेलिजेंस, बट यू नीड टू गेस इट. तो मुझे लगता है इस तरह से इस वाले पोर्शन को तैयार करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा फॉर योर बोर्ड्स. ठीक है? इज इट ओके सो फार? एनी कंफ्यूजन? Please tell me in case there is any confusion. या नेचर वर्सेस नर्चर बताओ. ओके, बहुत ही सिंपल है. जब हम नेचर वर्सेस नर्चर करते हैं तो आपको बताना है कोरिलेशन उसके अंदर प्रॉपरली.
जो भी कोरिलेशन है आप पॉइंट वाइज बता सकते हो, आप एक बॉक्स बना के बता सकते हो, आप अम, आप जो है पैराग्राफ में बता सकते हो, बट व्हाट इज सजेस्टेड कि आइदर बॉक्स बना लो या पॉइंट्स कर लेना। ठीक है, देन यू मस्ट एक्सप्लेन कि जो एनवायरनमेंट है उसका क्या रोल है, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हो और कोई एक बच्चा है जो बेचारा सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर में फ़र्क है, एंड हेंस आईक्यू ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह से एक्सप्लेन करके एंड देन एट द एंड यू कंक्लूड दैट इंटीग्रेशन ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटेलिजेंस एंड नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, कल्चर फेयर टेस्ट होता है, जो कि ऐसा टेस्ट जो हम जब बनाने के बाद पूरी दुनिया में किसी के भी ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी समय पर। बायसनेस का मतलब क्या होता है, जहां पर पार्शियलिटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे टेस्ट जो कि हम स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर ही कंडक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कल्चर बायसेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स क्या होते हैं मैम? आई डेंट गेट द क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स क्या होंगे, मतलब व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? शुभम प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। मैम प्लीज फ्लो चार्ट्स करवा दो। व्हाट फ्लो चार्ट्स जेनी आर यू रेफरिंग टू, प्लीज टेल मी। विल पावर, विल पावर क्या होता है मैम? विल पावर हैज नथिंग टू डू विद द चैप्टर दैट वी आर डूइंग एट द मोमेंट शुभम, तो अभी मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। तो ठीक है, so, um, okay, so you must know about all of this. Now the last segment that I'm going to take it up today is the emotional intelligence. Now जब हम emotional intelligence की बात करते हैं, you must mention about a certain terminologies which is कि um, इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो ना सिर्फ अपने इमोशंस को बट द इमोशंस ऑफ अदर्स ही शुड आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड। Whenever the question says define emotional intelligence, you have to define it. You have to use the exact terminologies which is given it over here, which is the term, the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use information to guide one's thinking and actions. This is what is your intelligence, emotional intelligence, and you should know that this was given by Salovey and Mayer. तो ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो चीज़ें हैं, इनको आपको एज इट इज़ करनी है, एंड यू शुड नॉट इग्नोर द नेम्स ऑफ द पीपल हु इज गिवन इट टू यू। मतलब जो नाम है उनको तो कतई भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, रादर आपके वो टिप्स पे होना चाहिए किसने कब क्या। ये मैं रिपीटेडली आपको कह रही हूँ, डू नॉट प्लीज इग्नोर इट। इट कैन बी आस्क्ड, या ये सिर्फ बोल देंगे कि उसने क्या डिफाइन किया था वो बताओ, तो यू कैन गेट स्टक, तो यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, नाउ अनदर बॉक्स which I have been insisting that you should not miss is box 1.2। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेशन दी गई है उसको यहाँ पे पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है। 5 पॉइंट है, सॉरी, 5 पॉइंट है, कोई भी 3 या 4 पॉइंट याद कर लेना। बहुत ही इजी पॉइंट है। इफ यू रीड perceive and be sensitive to your feelings and emotion, perceive and be sensitive to others emotions and feelings, and understand their body language and everything। so ये बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप समझ के आगे करोगे ना तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो रट्टा लगाने की कुछ चीज़ों में कोई ज़रूरत नहीं है, बट सर्टेनली डेफिनेशन है तो रट्टा लगाना पड़ेगा। डेफिनेशन नहीं है तो आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए एज फार एज द चैप्टर इज कंसर्न इतना ही कराऊंगी। लेक्चर 3 जो कि कल होगा एट सेम टाइम विच इज 4:30, वी विल वाइंड अप द होल चैप्टर। विल डिस्कस द क्वेश्चंस पीछे से जो आ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है और जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, आई एम ओपन फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, प्लीज शूट योर क्वेश्चन वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डिस्कस। Jenny is saying flowcharts for certain topics which can be used in our answer writing, especially for 6 markers. So the point is, Jenny, you need to give me a question. अगर कुछ है तो बता दो बेटा, because क्या हो रहा है ना कि मैं थ्रू आउट द चैप्टर जब मैं करा रही हूँ तो उसमें मैं बता रही हूँ कि हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसके लिए आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग इन माई session. If you're listening to me throughout, you'll also get to understand that I have been discussing what you're expecting right now at the moment, right? Like I said कि नेचर वर्सेस नर्चर का क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से एक्सप्लेन करना है, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है।
ओके। या जब डिफरेंसेस आते हैं दो पोर्शन में कॉन्सेप्ट्स के अंदर, या फॉर एग्जांपल डिसोसिएटिव या सोमैटोफॉर्म में डिफरेंस पूछ लिया, या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूँ तो आपसे कल्चर फेयर कल्चर वाइज में पूछ लिया, अगर ऐसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, द बेस्ट वे टू राइट योर आंसर इज टू मेक अ बॉक्स एंड राइट डाउन द डिफरेंसेस। दिस इज द इजीएस्ट वे। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपना जवाब जो है इतना आसान बना देना है कि एग्जामिनर उसको देखे और उसको समझ आ जाए। अगर एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ रही है आपका जवाब पता करने के लिए, गाइस, दे आर नॉट गोना बी, आई मीन नॉट ऑल आई वुड से, बट कुछ कुछ जो होते हैं वो बहुत फसी होते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, एंड दे एक्चुअली टेंड टू मेक योर लाइफ रियली डिफिकल्ट। सो माय सजेशन एंड रिकमेंडेशन इज कि भाई आंसर इस तरह से लिखो कि आपके एग्जामिनर को मेहनत ना करनी पड़े उसको समझने के लिए। ये था आज का टिप ऑफ द डे। ठीक है, मैं वहाँ चैप्टर 1 एंड 2 अच्छे से कर लूँगा। हाँ, बिल्कुल। अपनी चैप्टर 1 और 2 की तैयारी अच्छे से करके रखिए, एंड वेरी सून आई विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग पोर्शंस, ठीक है? ओके, बाय सन। 70 मार्क का होता है ना साइकोलॉजी का पेपर? यस, इट इज़ फॉर 70 मार्क्स। गाइस, वन मोर जेंटल रिमाइंडर, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @unlockpsychology, ठीक है? सो ऑन दैट नोट आई विल टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड कल मिलते हैं सेम टाइम पे, जो कि होगा 4:30 बजे। मुझे फटाफट से टाइम से जॉइन कर लेना सो दैट आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सको टाइम में। ओके, चलो, कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में लिख देना और मैं वहां पर जा करके आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। बाय बाय।